दोस्तों नमस्कार। धमतरी जिले का पहला न्यूज चैनल धमतरिया के गोट ने छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव को लेकर एक एग्जिट पोल सटीक अनुमान लगाने का प्रयास किया है। हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों के दूरस्थ अंचलों में जाकर, शहरों में जाकर जनता की राय लेने का प्रयास किया है और एक अनुमान लगाने का प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार बन रही है, जिसे लेकर हमारे बीच आज हमारे टीम के सदस्य के प्रतीक पटनायक मौजूद है। हम जानते हैं और समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती दिख रही है, कौन से जिले में, किस विधानसभा में किस प्रत्याशी को लीड मिल रही है। प्रतीक भैया, आप बताएं हमारे दर्शकों कि छत्तीसगढ़ में किस विधानसभा में या किस जिले में क्या प्रत्याशियों की स्थिति बन रही है। तो जो सवाल रहा है जनता के बीच इस बार, क्योंकि चुनाव काफी मुश्किल रहा, लोगों के मन में कई सवाल उठे, कई कयास लगाए कि कौन कहां से लीड में आ रहा है। तो उसके अनुमान के आधार पर और जो जनमत सर्वेक्षण है उसके आधार पर एक डेटा तैयार किया हमने। उस डेटा के आधार पर देखा जाए तो सीधे सीधे एक ही शब्द में शुरुआत में बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस बहुमत लेकर आएगी, ये तय है। लेकिन कांटे की टक्कर जो है भाजपा देती हुई दिखाई दे रही है। 2018 की बात करें तो 2018 में भाजपा जहां 15 सीटों में सिमटती दिखाई दे रही थी, उसका आंकड़ा बढ़ा है, आगे उस पर चर्चा करेंगे। और कांग्रेस का आंकड़ा जो 68 का था 2018 में, वो घटा है। जिलेवार बात करें तो सबसे पहले भरतपुर जो है, पहला जो उत्तरी इलाका है, वहां पे भरतपुर जो नया जिला बना है, क्योंकि तो वहां पे भरतपुर में 2 सीटें मानी जाती है, विधानसभा की 2 सीटें हैं। वहां पे एक की लीड जो है मिलती दिख रही है। 1 सीट कांग्रेस को जा रही है और 1 सीट भाजपा को जा रही है। मतलब भरतपुर की 2 सीटों में 1 सीट भाजपा और 1 सीट कांग्रेस को मिलती दिख रही है। मतलब सबसे शुरुआत वहीं से बन की है जी। ठीक है, आगे की जिले की बात करें, आगे जिले में क्या स्थिति बन रही है विधानसभा क्षेत्रों में। नीचे अगर आते जाएंगे, 33 जिलों का सर्वेक्षण करते जाएंगे तो नीचे अगर जब हम आते हैं तो सूरजपुर में भी 3 सीटें मानी जाती, 3 सीटें हैं विधानसभा की। सूरजपुर में जो है 2 सीटें कांग्रेस लीड दे रही और 1 सीटें जो है भाजपा को जा रही है। लीड सर्वे के आधार पर यही कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा निकल के आ रहा है उसमें 2 सीट कांग्रेस को मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है, और 1 सीट जो है भाजपा को मिलेगी। और जब हम आगे और चलते जाते हैं, बलरामपुर में जाएंगे। बलरामपुर में 2 सीटें हैं। बलरामपुर में 2 सीटों में से दो की 2 जो सीटें हैं वो भाजपा लेके जा रही है। यहाँ कांग्रेस 0 पे है। अच्छा, बलरामपुर जिले में कांग्रेस का लगभग सफाया हो रहा है, तो दिख रहा है एग्जिट पोल में जी। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है कि बलरामपुर जैसे जिले में 2 की 2 सीट जो है भाजपा ले जा रही है। ऐसा माना जा रहा था कि पहले सर्वेक्षण के आधार पर जो ओपिनियन पोल हम देखे थे उस पे 1-1 का बात चल रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। भाजपा ने प्लस किया है वहाँ पे बलरामपुर, भाजपा ने प्लस किया। और सरगुजा जो है थोड़ा आदिवासी इलाका है, तो सरगुजा में भी कांग्रेस को लीड मिल रही है, क्योंकि आदिवासियों को कहीं ना कहीं वनोपज की जो नीतियां हैं कांग्रेस की, और जो आपका कर्ज माफी हो गया, उसका कहीं ना कहीं रुझान कांग्रेस की तरफ चला गया। कांग्रेस को लाभ मिलता दिख रहा है वहाँ पे। सरगुजा में 2 सीटें जो है कांग्रेस को जाएंगी और 1 जो सीट बचती है वो भाजपा को जाएगी। उसके बाद अगर नीचे आए तो आंकड़े के आधार पर अगर देखा जाए तो जशपुर जो है, वहाँ पे जशपुर में भी सेम बलरामपुर वाला जो है वो रिपीट होता दिखाई दे रहा है। भाजपा 3 सीट ले जा रही है, कांग्रेस 0 पे रहने वाली है। यहाँ पे बलराम कहाँ की बात की आप? जशपुर की बात कर रहे हैं। जशपुर में भी भाजपा प्लस कर रही है जी, भाजपा प्लस कर रही है। 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है यहाँ पे कांग्रेस को, ऐसा अनुमान माना जा रहा है एग्जिट पोल के आधार पे देखा जाए तो। और रायगढ़ में 4 सीटें हैं, चारों की चारों सीटें जो है कांग्रेस को जा रही है। रायगढ़ जिले पे कांग्रेस को जबरदस्त जनादेश मिल रहा है आपके सर्वे के हिसाब से जी। और भाजपा का खाता भी वहाँ खुलता नहीं दिख रहा है जी। नहीं, भाजपा का खाता वहाँ पे खुलता नहीं दिख रहा है, जनमत सर्वेक्षण ऐसा ही करता है। अब उसके बाद अगर नीचे जाते हैं हम लोग रायगढ़ वगैरह, रायगढ़ के बाद जब हम नीचे आते हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो नया जिला बना है, वहाँ पे भी फिलहाल 1 विधानसभा सीट है और वो 1 विधानसभा सीट भी भाजपा को जाएगी। अच्छा, वहाँ बिलाईगढ़ की 1 सीट है वो भाजपा को जाते दिख रही है जी। अब नीचे अगर हम लोग आते हैं तो देखा जाए तो रायगढ़ की बात हम लोग कर चुके हैं, 4 में से 4 0 हो रहा है। और वही कोरबा अगर जाए, कोरबा में 4 सीटें यहाँ पे बराबर रहने वाली है, कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 2 सीटें। दोनों को भी बंटवारा हो रहा है 2 सीटों का जी। तो यहाँ पे ना ही किसी को फायदा ना ही किसी को नुकसान है, 2 सीट लेकर के जाएंगे। और जब नया जो जिला है एक और गोरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 1 सीट है अभी विधानसभा की, वो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। अच्छा, नया जिले की जो सीट है वो कांग्रेस को जाती दिख रही है जी। आधी सीटों के बाद अब आता है थोड़ा बड़ा जिला छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं। बिलासपुर की 6 विधानसभा सीटों में भी बराबर बंटवारा हुआ है। 3 कांग्रेस 3 भाजपा। मतलब वहाँ कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है। पहले मेरे ख्याल से सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी, भाजपा वहाँ प्लस कर रहे हैं जी। कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और
देखा जाए तो एक प्रकार से नुकसान नहीं बोल सकते, क्योंकि समतल हो रहा है। पहले हालांकि प्लस में चल रही थी, लेकिन अब बराबर की टक्कर रहने वाली है, 3-3 में सिमट जाएंगे ये दोनों वहाँ पे। उसके बाद जांजगीर चांपा जो है, जांजगीर चांपा में एक नई स्थिति बनी है, यहाँ पे बसपा प्रत्याशी को भी एक सीट मिलेगी। अच्छा, 3 सीटें हैं जांजगीर चांपा की विधानसभा में, तीनों में एक एक सीट जो है कांग्रेस, भाजपा और बसपा लेकर के जाएगी। अच्छा, मतलब बसपा का भी खाता खुलता दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। जी, जांजगीर चांपा में ऐसा माना जाता है कि बसपा का जो रुझान है, सर्वेक्षण जब जनता से बात करते तो बसपा जो है, बसपा का काफी अच्छा रुझान है, काफी अच्छा पकड़ है वहाँ पे। अच्छा, जांजगीर चांपा की बात, शक्ति जो नया जिला बना है उसकी बात करें तो यहाँ पे 3 सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में एक सीट जो है कांग्रेस लेकर के जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार चेहरा है चरणदास महंत, उनको मिलेगा, फायदा होगा यहाँ पे। लेकिन 2 सीटों पे भाजपा यहाँ पे लीड में दिख रही है। और अब आगे अगर चलते हैं हम लोग तो महासमुंद की बात करें, महासमुंद में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस के खाते में और 1 बीजेपी के खाते में जा रही है। मतलब महासमुंद में भी भाजपा खाता खुलते दिख रही है इस बार। जी हाँ, भाजपा इस बार खाता खुलती हुई दिखाई दे रही है। अब बलौदा बाजार की बात की जाए तो बलौदा बाजार में जो है 4 विधानसभा सीटें हैं, इसमें भी यहाँ पे बराबर बराबर बंटवारा हुआ है, 2 कांग्रेस और 2 भाजपा के पक्ष में जाएगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी की, रायपुर की, जहाँ से सभी कार्य होते हैं। वहाँ पे 7 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें यहीं पे हैं। 7 सीटों में कांग्रेस जो है लीड में रहने वाली है, 4, और भाजपा यहाँ पे 3 सीटों में सिमटेगी। अच्छा, राजधानी रायपुर की बात करें तो वहाँ 7 विधानसभाओं में 4 पे कांग्रेस को जीत मिलती दिख रही है। जी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी 3 पे सिमट रही है। अब गरियाबंद में चूंकि 2 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ भी बराबर बराबर बंटवारा है, कांग्रेस 1, भाजपा 1। उसके बाद बात की जाए बालोद की, तो बालोद में जो है 3 सीटें हैं, यहाँ पे तीनों सीटों में कांग्रेस आने वाली है, भाजपा यहाँ पे खाता नहीं खोल सकती। बालोद जिले में एक बार फिर कांग्रेस लीड करती दिख रही है, भाजपा का इस बार भी खाता नहीं खोल रहा है बालोद में, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से ऐसे ऐसे चेहरे उतारे हैं जो वाकई में जनता के बीच, अभी बात की जाए ओपिनियन पोल के बाद की बात करें तो अचानक से जो रुझान है वो बदल गया, कांग्रेस की तरफ चला गया पूरा रुझान। मतलब बालोद जिले में भाजपा कांग्रेस से बागी प्रत्याशी रही संजारी, बालोद से मीना साहू, उसके बाद भी कांग्रेस प्लस कर रही होगा। जी हाँ, कांग्रेस प्लस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे चेहरे जो उतारे गए बहुत अच्छे चेहरे उतारे गए, तो उसका फायदा मिलेगा यहाँ पे बालोद पे। अब बात करें दुर्ग की, तो दुर्ग में जो है 6 सीटें हैं आंकड़ों के हिसाब से, 6 सीटों में भी यहाँ भी बराबर बराबर बंटवारा है, कांग्रेस की, भाजपा की। अब आगे चले, आगे बेमेतरा आता है, बेमेतरा में 3 सीटें हैं, तीनों सीटों में कांग्रेस का बोलबाला रहने वाला है, भाजपा 0 पे रहेगी इस बार। जो सबसे हाई फाइल सीट रहा है साजा, इस पे काफी प्रदेश वालों ने नजर रखी, जहाँ पे कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे जी और भाजपा ने ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया, वहां भी कांग्रेस चुनाव में जीत थी। जी हाँ, यहाँ पे भी क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जैसे हमारा जिला है कुडू, वैसे ही तो यहाँ पे भी कांग्रेस को लीड मिलने वाली। रविंद्र चौबे जी जो है जनमत सर्वेक्षण के आधार पे यहाँ पे कांग्रेस जीतने वाली है, मतलब साझा से फिर कांग्रेस को जीत मिलती दिख रही है। जी हाँ। अब आगे चलेंगे बेमेतरा की बात करके। अब जब हम कबीरधाम की तरफ आते हैं तो कबीरधाम में 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटों में यहाँ भी बराबर बंटवारा है, 1-1 की लीड लेंगे दोनों, कांग्रेस और भाजपा खाता। कबीरधाम जिले में 1 सीट भाजपा, 1 सीट कांग्रेस को मिलती थी एग्जिट पोल में। जी हाँ। और खैरागढ़, छुई, खदान और गंडई, जिसे केसीजी कहा जाता है, नया जिला जो है, अभी 1 ही सीट है वहाँ पे विधानसभा की, और वो 1 सीट भी जो है कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। अच्छा, खैरागढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के भांजे चुनाव लड़ रहे हैं विक्रांत सिंह, और कांग्रेस ने सावित्री को उम्मीदवार बनाया, तो वहां भी कांग्रेस से लीड करते दिख रही खैरागढ़ में। जी हाँ, कांग्रेस का लीड रहने वाला है यहाँ पे। अब राजनांदगांव में 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे रमन सिंह जी जो है खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार उनका भी बोलबाला नहीं रहेगा, क्योंकि आंकड़ा ये कह रहा है कि राजनांदगांव में पूरी तरह कांग्रेस आ रही है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये, चारों विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। ऐसा लोगों को लग रहा था कि इस बार जो है, क्योंकि रमन सिंह जी का गढ़ है, वो वहां पे जीत सकते थे, लेकिन जो चेहरा उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, वो लीड लेकर के जाएगा, और इस तरह जो 3-1 का आंकड़ा पहले बताया जा रहा था, अब वो 4-0 में आ गया। अब डॉक्टर रमन सिंह भी अपनी सीट सुरक्षित रखने में फेल साबित हो रहे, ऐसा मान के चले एग्जिट पोल के हिसाब से। जी हाँ, क्योंकि वहाँ के जनमत सर्वेक्षण के आधार पे लोगों का यही कहना है कि वो नया चेहरा देखना चाहते हैं। अब वो गढ़ जो है, गढ़ में भेद होने वाला है। और ये छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए एक नया बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज नहीं है आपके हिसाब से? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री, 15 साल के मुख्यमंत्री अगर एग्जिट पोल में हार रहे हैं, तो ये भाजपा के लिए सोचने की बात नहीं? जी हाँ, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि सीधी सीधी बात करें, सीएम का चेहरा रह चुके हैं पहले भी, और सीएम का चेहरा होने के तौर पे लोग खफा थे उनसे कि कोई कार्य ढंग से हुए नहीं, और जो भूपेश बघेल जी की जो स्कीम्स रही हैं, योजनाएं जो रही है, कर्ज माफी वगैरह, उसका फायदा मिल गया है।
तो अब यहाँ पे हमको भी नहीं लगा था कि अपने गढ़ को बचा लेंगे, ऐसा लग रहा था शुरू में, लेकिन बाद में ओपिनियन पोल के बाद जो एग्जिट पोल का जो सर्वे किया गया वहाँ पे 4-0 की लीड दिख रही है कांग्रेस को। अब आखिरी में जो नीचे जो दक्षिण बस्तर का इलाका होता है और उसमें एक आता है आपका मोहला मानपुर अंतागढ़ चौकी, नया जिला है, वहाँ पे 1 की सीट है और वो 1 सीट भी कांग्रेस लेकर के जाएगी। अच्छा, वहाँ पे कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रखने में सफल रही है कि वर्तमान में जो सिटिंग एमएलए कांग्रेस ने उन्हीं को टिकट दिया था, इस बार भी वो चुनाव में जीतते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहाँ पे सिटिंग एमएलए से कई लोग नाराज नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिटिंग एमएलए के ऊपर फिर से भरोसा जताया जाएगा। कांकेर की बात करें जो अपना दक्षिण बस्तर में आता है, कांकेर में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों ही विधानसभा सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। तीनों? जी हाँ, तीनों 3-0 यहाँ पे भाजपा खाता नहीं खोलेगी, एग्जिट पोल के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। जो भी आंकड़े लिए गए हैं इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं जनमत सर्वेक्षण का प्रतिशत शामिल है। कोंडागांव की बात करें तो कोंडागांव में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान मंत्री मोहन मरकाम और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री लता संडी चुनाव मैदान में है, तो कोंडागांव को क्या लग रहा है आपके हिसाब से? कोंडागांव में क्योंकि मोहन मरकाम बहुत जाना माना चेहरा है, लेकिन इस बार जो है पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, मतलब पिछड़ रहे इस बार अपन मान के चले आपके एग्जिट पोल के हिसाब से? एग्जिट पोल के हिसाब से टक्कर जरूर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भाजपा प्लस कर जाएगी। अब लास्ट के जो 4 सीटें जो बची है उसमें दक्षिण बस्तर की बात करें तो नारायणपुर में जो है 1 सीट है और इस 1 सीट पे कांग्रेस का जो है जमावड़ा रहने वाला है, कब्जा रहने वाला है। वहाँ भी भाजपा के कद्दावर नेता केदार कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले चुनाव हारे थे, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि चुनाव में पिछड़ जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपके एग्जिट पोल के हिसाब से? एग्जिट पोल यही कहता है कि इस बार चुनाव में पिछड़ेंगे और वोटों का अंतर थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। अच्छा, अब बस्तर जो कि बस्तर में जगदलपुर वाली जो सीट होती है उसकी बात करें तो 3 विधानसभा सीटें यहाँ पे रिजर्व हैं और 3 में जो है 2 कांग्रेस लेकर के जाएगी और भाजपा यहाँ खाता खोल लेगी, 1 सीट भाजपा को मिलेगी। अच्छा, बस्तर में भाजपा का खाता खुलता दिख रहा है इस बार? जी हाँ, ऐसा लग नहीं रहा था, मतलब ओपिनियन पोल की बात की जाए तो ऐसा लग नहीं रहा था कि भाजपा जो है खाता खोलेगी करके, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल निकल के आ रहा है वहाँ पे भाजपा 1 सीट लेकर के जा रही है। अच्छा, आखिर में जो 3 सीटें बचती है दक्षिण बस्तर का जो 1 विधानसभा सीट जो है वहाँ पे 1 जो है वो भाजपा को जाने वाला है। अच्छा, और लास्ट में जो बीजापुर है, बीजापुर में 1 विधानसभा सीट है कांग्रेस को जाएगा और आखिर में जो सुकमा है जो हाई प्रोफाइल सीट है सबसे ज्यादा, वहाँ पे कवासी लखमा जी हैं कुंटा से और सौम्या मुक्का है। यहाँ पे एक वाकया दिख रहा है, बहुत नया मामला दिख रहा है, यहाँ पे दोनों ही जो है ना ही बीजेपी आ रही है और ना ही कांग्रेस आ रही है, यहाँ पे एक अन्य पार्टी को यहाँ पे सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, एमसीपी को 1 सीट जो थी यहाँ की वो उसी को जाएगी। मनीष कुंजाम की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मनीष कुंजाम पूर्व में विधायक रह चुके हैं और काफी उनका क्षेत्र में प्रभाव है, तो इस बार वो चुनाव में आगे निकलते दिख रहे हैं आपको? जी हाँ, एग्जिट पोल में पूरा का पूरा जो वोट है उनके तरफ रुझान दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना कांग्रेस और बीजेपी अपना खाता खोलने में सक्षम नहीं रहने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुमत की बात करें तो बहुमत कांग्रेस को मिलेगा, कोई बात नहीं है, बेशक एग्जिट पोल के आधार पे बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। और अब वापस आया अगर हम अपने 3 विधानसभा क्षेत्र जो छूटे, धमतरी जिले की बात करें? जी हाँ, धमतरी जिले की जो तीनों विधानसभा सीटें जो है इसमें काफी मजेदार टक्कर रही है, यहाँ पे काफी ज्यादा कशमकश रही है, जनता से लेकर के मीडिया से लेकर के राजनेता सभी परेशान है यहाँ तीनों सीटों को लेकर, उसकी चर्चा करते हैं। अपन धमतरी जिले की बात करें, धमतरी जिले की शुरुआत अपन धमतरी विधानसभा से करना चाहते हैं क्योंकि धमतरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक रंजना दीपेन साहू को उम्मीदवार बनाया है, वही कांग्रेस ने अप्रत्याशित ढंग से एकदम नए चेहरे ओंकार साहू को चुनाव मैदान उतारा। जब दोनों की घोषणा हुई तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस काफी पिछड़ रही है धमतरी विधानसभा से। आपका एग्जिट पोल क्या बोलता है धमतरी विधानसभा को लेके? धमतरी विधानसभा में कौन से मुद्दे रहे और क्या लगता है किसको जीत मिलती दिख रही है, किसको हार? थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से बताएं आप। जी हाँ, बेशक जब नया चेहरा सामने आया था तो उसके बाद जो ओपिनियन पोल करवाया गया उसमें कांग्रेस एक तरफा हार रही थी क्योंकि नया चेहरा था, नया चेहरा को कोई जानता नहीं था और नहीं में जो है बीजेपी को इसका फायदा मिलता दिख रहा था। लेकिन चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल निकल के सामने आ रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज इस बार हाई रहा है और वो जो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज का फायदा है वो यहाँ कांग्रेस को मिलेगा इस विधानसभा क्षेत्र में। मतलब ऐसा मानने की जनता ने नए चेहरे में भरोसा दिखाया है, ऐसा मान के चले अपन? जी हाँ, नए चेहरे को इस बार देखना चाहेगी जनता। तो पूर्व विधायक रंजना साहू के पिछड़ने का क्या कारण नजर आया आपको?
गाँव में जब हम गए या शहर की बात करें, जितने भी दूरस्थ क्षेत्रों में हम गए हैं, वहाँ पे ग्रामीण यही कहते नजर आते हैं कि मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर, जो मूलभूत सुविधा तो एक विधायक या एक प्रत्याशी का जो कर्म होता है वो करना है, लेकिन उसके अलावा जो विकास कार्य हैं वो कई क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं आज भी। और अंतिम समय में जो चुनाव के समय में जो प्रचार हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रामीण जो खफा नजर आते हैं। मतलब मतदाताओं की नाराजगी भाजपा से कम रंजना साहू से ज्यादा, ऐसा समझ के चले अपन? जी हाँ, भाजपा की बात करें तो भाजपा में अगर चेहरा अगर कोई होता तो वो मोदी जी होते, और जो वोट दिया गया है, जनता ऐसा कहती है कि जो वोट भाजपा को मिला है वो मोदी जी के कारण मिला है। धमतरी विधानसभा में आखिर मिला के क्या लगता है आपका इस सटीक अनुमान या एग्जिट पोल क्या बोलता है धमतरी विधानसभा की बात करें तो? धमतरी विधानसभा का एग्जिट पोल जब वोटिंग परसेंटेज के आधार पर देखा, जिसपे 45 से 46% जो है कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, बाकी 30 से 32% जो है भाजपा के पक्ष में जाएगा। काफी मार्जिन लग रहा है आपको दोनों के? बहुत मार्जिन है, और वोटिंग में भी मार्जिन रहने वाला है, प्रतिशत में तो मार्जिन है ही है, वोट भी बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा यहाँ पे। जिले की सियाव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सियाव विधानसभा में स्थिति अलग है। दोनों ही प्रत्याशी पूर्व में लड़ चुके, दोनों ही प्रत्याशी विधायक रह चुके, और वहां पे मामला त्रिकोणीय बताया जा रहा था। सियाव विधानसभा के बारे में दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। जी हाँ, सिहावा विधानसभा क्षेत्र बहुत ही ज्यादा, दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र है हमारे, कुरुद और एक सिहावा। यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए, और सिहावा में भी अभी भी स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो सर्वेक्षण है उसके आधार पे 3 लोगों में कड़ी टक्कर दिख रही थी, भाजपा, कांग्रेस और आपका जो सर्वादिवासी समाज के जो मरई जी हैं उनमें। लेकिन अभी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें जनता का यह कहना है कि वोट जरूर कटेगा तीसरी पार्टी का, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो रुझान जो है कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है वहां पे भी। सियाव में भी कांग्रेस वापस एक बार चुनाव में जीतती नजर आ रही है आपके हिसाब से? जीतना अभी ये तय नहीं हुआ है जीतना, क्योंकि जो है नेक टू नेक फाइट यहाँ पे दिख रही है, 1-2% का बस अंतर है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 50,000 वोटों से जीत मिली थी। लक्ष्मी ध्रुव ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इस चुनाव में हार जीत का मतों का अंतर काफी कम हो जाएगा आपके हिसाब से? जी हाँ, उतना ज्यादा आंकड़ा नहीं रहने वाला है, मतों का अंतर जरूर कम होगा, लेकिन हाल फिलहाल की रुझान की बात की जाए, जो एग्जिट पोल कहता है, अभी फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, पड़ रहा है, थोड़ा भारी दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन बदल सकता है क्योंकि यहाँ नेक टू नेक फाइट है, 1-2% की बात है बस। जिले के सबसे हाई प्रोफाइल सीट की बात करें, कुल विधानसभा क्षेत्र, जहां जिले नहीं प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की नजर लगी हुई है। जिले के कद्दावर मंत्री वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर जी चुनाव मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने जिला पंचायत सदस्य श्रीमती तारिणी नीलम चंद्राकर को उम्मीदवार बनाया है। दर्शकों को कुल विधानसभा के बारे में विस्तार से बताया कि वहाँ कौन से मुद्दे रहे और कौन सा प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करता नजर आ रहा है, थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएं आप। कुरुद की बात की जाए तो कुरुद में वाकई में चौंकाने वाली बात थी कि वहाँ के लोगों के लिए मुद्दा उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं, अंचल में गए हैं, शहर में गए हैं, तो वहाँ पे लोग चेहरा देखना चाहते हैं, और चेहरा जो इतने सालों से देख रहे हैं वही चेहरा वो वापस देखने की बात कर रहे हैं। जितने भी जनता, जितने भी ग्रामीण है, उनसे बात करने के बाद एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि जो अजय चंद्राकर है अभी उनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे। बेशक तारिणी चंद्राकर जो है भीड़ में अभी रेस में जो है शामिल है, उनको भी अच्छा खासा वोट मिलेगा, तो बराबरी में चलेंगे। अंत में जो है कहा नहीं जा सकता, तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जनता के लिए मुद्दा नहीं है वहाँ पे, सिर्फ चेहरा है, और चेहरा अजय चंद्राकर है। अजय चंद्राकर के पक्ष में भी जनमत दिख रहा है वहाँ पे, मतलब एडवांटेज अजय चंद्राकर जी को मिलता दिख रहा है। जी हाँ। वहाँ पे कौन कौन से मुद्दे नजर आए? आपने काफी दूरस्थ अंचलों में भी गए, शहरों में भी गए, काफी लोगों से आपने बात किया, कुरुद में कौन से मुद्दे हावी नजर आए इस चुनाव में आपके हिसाब से? कुरुद में मुद्दों की बात की जाए तो कुछ किसानों से बात करने के बाद तो कुछ जो कांग्रेस के पक्ष में जो किसान है वो कर्ज माफी को बढ़ावा देते हैं कि कर्ज माफी जो है बहुत अच्छी योजना रही है, लेकिन एक ग्रामीण की बात करें, एक शहरी व्यक्ति की बात करें, तो वहाँ पे लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाओं के अलावा जो सुविधाएं लेकर के आए हैं वर्तमान में जो विधायक है, वो चाहे वो एम्स की स्वीकृति हो गई, चाहे वो फिर रैक पॉइंट हो गया, या फिर और कॉलेजेस हो गए और ITI वगैरह हो गए, ये सभी चीज़ों को देखना चाहते हैं। वहाँ के लोगों का मतलब वहाँ के लोगों का यही है कि साक्षरता दर बढ़ती दिखे, और विकास के जो मूलभूत सुविधाओं के अलावा जो विकास की जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए बड़े बड़े, वो सारी के सारे वहाँ पे विधायक लेकर क्या है, इसका फायदा सीधा सीधा उनको पहुंच रहा है। मतलब लोग विकास को पसंद करते दिख रहे हैं। जी हाँ, वहाँ की जनता बहुत ही जागरूक है विकास के मामले में। जो सटीक विकास जो होता है, जैसे शिक्षा हो गई, साक्षरता हो गई, इन सभी चीजों को वहाँ पे देखा जा रहा है। आपने 90 विधानसभा का लगभग पूरा सर्वे किया है, सटीक अनुमान लगाने का प्रयास किया है। अगर 90 विधानसभा की बात करें
तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है आपके हिसाब से? आपका अनुमान, आपका एग्जिट पोल क्या बोलता है? पिछले बार क्योंकि सीट बहुत ज्यादा मिली थी कांग्रेस को, इस बार रेशियो कम हो जाएगा। 55 सीटें, 55 प्लस सीट आप मान के चलते हैं, 55 प्लस सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। उसके बाद अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का आंकड़ा अगर हम देखें थोड़ी देर में, तो भाजपा जो है यहाँ पे 33 सीट लेकर के जाएगी। पिछले बार 15 सीट में सिमट गई थी, लेकिन इस बार बढ़ोतरी हुई है सीटों में। 33 सीट ऐसा अनुमान है कि लेकर के जाएगी, और उसके अलावा 3 अन्य पार्टी की सीटों को जो है यहाँ पे मिलेगा पूरे प्रदेश में। लेकिन काफी डिफरेंस दिख रहा है भाजपा और कांग्रेस बीच, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लगभग कैबिनेट मंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितने बड़े नेता लगभग छत्तीसगढ़ के कई सभा लिए, कई रोड शो किए, उसके बाद भी मोदी का जादू छत्तीसगढ़ में नहीं चल पाया, ऐसा मान के चले अपन? हाँ, अब ये पूरी तरह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि 15 सीटों की बढ़ोतरी 33 सीटों में हुई है, तो कहीं ना कहीं फर्क दिखाई दे रहा है। जो आखिरी के कुछ महीने थे इसमें ही फर्क दिखाई दिया है। 15 जो था सीट, इस बार अनुमान था कि 15 से भी कम हो जाएगा भाजपा, लेकिन अचानक से 33 सीटों की बढ़ोतरी हो गई है, तो कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा है स्टार प्रचारक जो आकर के प्रचार किए हैं। नहीं, प्रभाव पड़ा, लेकिन भाजपा का दावा था कि इस बार छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होगा। वो सत्ता परिवर्तन होते नजर नहीं आ रहा है आपके हिसाब से? सत्ता परिवर्तन अभी एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से तो सत्ता जो है कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस अगर आज भी 50 सीट से प्लस कर रही है, तो उसके पीछे किसको मानते हैं आप? कांग्रेस के कर्ज माफी को मानते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानते हैं? किसको आप श्रेय देना चाहते हैं? आपके एग्जिट पोल क्या बोलता है इसको लेके? कांग्रेस में प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चेहरा बने हैं, वो चेहरा इसी कारण बने हैं क्योंकि उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की थी, उसका सीधा सीधा फायदा उनको पहुंचा है। उसके अलावा बेरोजगारी दर की बात की जाए और जितने भी रोजगार निकाले गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो है काफी मात्रा में इस बार जो है वैकेंसीज निकाली थी, तो युवाओं का सपोर्ट जो है, युवाओं का मत भी जो है मिला है। बात हमने युवाओं की नहीं की थी यहाँ पे, लेकिन युवाओं से जब बात करते तो सीधा सीधा वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के युवा, क्योंकि इस बार जो है कहना चाहिए रमन सरकार में उतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं आई थी, ऐसा उनका कहना है। तो उस कारण जो है भूपेश बघेल जो है कांग्रेस में प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बन गया है कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना प्रारंभ किया था, जिसमें प्रदेश की महिलाओं को 1000 पहले महीना देने की घोषणा की थी। भाजपाइयों ने फार्म भराया, लाखों फार्म भाजपा ने भरवाए थे महिलाओं से। क्या वो योजना का लाभ भाजपा को नहीं मिलता दिख रहा है आपके हिसाब से? देखिए, योजना का लाभ मैं फिर बताऊंगा 33 सीट हो रहा है, शायद हो सकता है इसी कारण हो, लेकिन कोई भी स्तर पे, जमीनी स्तर पे तब लागू होता है, तब उसका फायदा मिलता है जब उसकी पूरी जो है घोषणा के अंदर जो है पूरी बातें बताई जाए कि किस तरीके से वो फायदा मिलेगा, किस तरीके से क्या उसकी नियम एवं शर्तें हैं। तो आपने सिर्फ ये कहा था कि महतारी वंदन योजना में इतना रुपए दिया जाएगा, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं है अभी भी, और वो तब होगा जब भाजपा की सरकार बनेगी। तो भाजपा की सरकार बनने के बाद ही ये योजना लागू होने वाली है। और वही दूसरी ओर जो है कांग्रेस ने जो दावा किया था अचानक से जो कर्ज माफी का है, तुरंत उसको पूरा कर दिया था। उसके बाद अभी इन्होंने भी अपनी योजना लागू की, उसमें समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया। तो किसान, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है किसान प्रधान राज्य है, तो किसानों का फायदा ज्यादा कांग्रेस को मिलेगा। मतलब किसानों का झुकाव स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पक्ष में नजर आया। जी हाँ, बुद्धिजीवी वर्ग ही भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग जो है उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा इस बार। लेकिन किसान प्रधान राज्य है, तो किसानों का जो वोट है इस बार कांग्रेस को है। एक बात और पूछना चाहूंगा, शहरी और ग्रामीण की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि शहरी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और गांव के मतदाता कांग्रेस को पसंद करते हैं। क्या आपको आपके सर्वे के दौरान ऐसा मिला कि गांव का झुकाव कांग्रेस में और शहर का झुकाव भाजपा को नजर आया? क्या आपको ऐसा नजर आया? आपको ऐसा देखा जाए तो कांग्रेस या शहरी ग्रामीण में इस बार बटा हुआ। इस बार क्या हुआ ना, उल्टा हो गया। इस बार जहाँ शहरी में भाजपा दिखती थी, इस बार शहर में भी कई जगहों पर कांग्रेस को बढ़त दिखाई दी है। तो इस बार आंकड़ा जो है पलट गया है, शहर भी जो है कांग्रेस की तरफ सपोर्ट में दिख रही है। अच्छा, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आपका एग्जैक्ट पोल के अनुसार वापस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार नजर आ रही है? जी, वापस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मेरे हिसाब से मतलब जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके आधार पर कहा जाए तो जो 75 प्लस है वो तो नहीं होगा, लेकिन बहुमत लेकर के जाएगी। धमतरिया गोट ने पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जिले वाइज हमारे टीम के सदस्य के प्रदीप पटनायक उनकी टीम के द्वारा एक एक गांव में जाकर, शहरों में जाकर मतदाताओं से संपर्क किया गया और एक सटीक अनुमान लगाकर आपके समक्ष लाया गया है। अब हालांकि यह तो एक एग्जैक्ट पोल है, सही नतीजे तो 3 दिसंबर के बाद जब ईवीएम खुलेंगे तब समय आएगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में
भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर बढ़ रही है, 15 से 33 से 40 हो सकती है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर भरोसा जताया है और लोगों का मानना है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और लोगों ने उनको मानकर, उनको कैंडिडेट मानकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। धमतरिया के वोट के लिए मैं संजय जैन।